जय हिंद साथियों मैं अजय प्रजापति आप सभी का अपने YouTube चैनल एपी कोचिंग क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम जीके जीएस का क्लास चला रहा हूं और आप सभी को फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्लास प्रोवाइड करा चुका हूं। आज है हम फोर्थ क्लास प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है कि हीटर का तार बना होता है। जो हीटर होता है उसका तार किसका बना होता है? तो जो हीटर होता है उसका तार बना होता है नाइक्रोम का। किसका? नाइक्रोम का। ठीक है, हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि बल्ब का फिलामेंट बना होता है। जो बल्ब होता है, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सी है? जो विद्युत बल्ब होता है, जो जलता है बल्ब, उसमें कौन सी गैसें भरी जाती हैं? तो उसमें नाइट्रोजन गैसें भरी जाती हैं। कौन सी? नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैसें भरी जाती है। नाइट्रोजन गैसें भरी जाती है। ठीक है, तो बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रोजन है। चौथा क्वेश्चन है रॉकेट की गति किस सिद्धांत यानी किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो रॉकेट की गति जो है, रॉकेट की गति संवेग संरक्षण संवेग संरक्षण संवेग संरक्षण संवेग संरक्षण संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, पांचवा कहता है कि दाढ़ी बनाने तथा आंख कान नाक के जांच के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन से दर्पण का? अवतल दर्पण का। ठीक है, दाढ़ी बनाने आंख कान नाक के जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। छठवां क्वेश्चन कहता है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। सातवां क्वेश्चन कहता है कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। आठवां क्वेश्चन कहता है कि जल में विलेय विटामिन है। तो विटामिन बी तथा सी, विटामिन बी तथा सी जल में क्या होते हैं? घुल जाते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा विटामिन बी तथा सी जल में विलेय विटामिन है। और नौवां क्वेश्चन कहता है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। कौन सा है? सेरिब्रम। सेरिब्रम है। सेरिब्रम की सहायता से ही हम जो इत्र होता है, इत्र के गंध एवं सुगंध को पहचान यानी गंध एवं सुगंध की पहचान करते हैं। ठीक है, जो सेंट होता है उसकी पहचान हम सेरिब्रम भाग के द्वारा ही होता है। 10वां क्वेश्चन है कि सुक्रोज में होता है। तो सुक्रोज में ग्लूकोज 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 एवं फ्रक्टोज ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। सुक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। 11वां क्वेश्चन कहता है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार किसके कारण होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। जो वर्षा की बूंदें होती हैं वह पृष्ठ तनाव के कारण होती है गोलाकार। किसके कारण गोलाकार होती है? पृष्ठ तनाव के कारण होती है। 12वां क्वेश्चन कहता है कि दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। कौन सा होता है? रेनिन एंजाइम होता है, जो दूध के प्रोटीन को क्या कर देता है? पचा देता है। 13वां क्वेश्चन कहता है कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज होती है। कौन सी होती है? लैक्टोज शर्करा दूध में पाई जाती है। और 14वां क्वेश्चन कहता है कि वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो कार्टिकोल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्टिकोल्स। वृक्षों के छाले पर वृक्षों के छालों पर लगने वाले कवक कार्टिकोल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्टिकोल्स। कवक को हम लाइकेन भी कहते हैं। कवक को क्या कहा जाता है? लाइकेन भी कहा जाता है।
कवक को लाइकेन भी कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन है कि दूध में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है? तो दूध में केसिन प्रोटीन उपस्थित होती है। कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है? केसिन प्रोटीन। दूध में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है? तो केसिन प्रोटीन उपस्थित होती है। और 16वां क्वेश्चन है कि प्रोटीन बना होता है, यानी जो प्रोटीन होता है वह किसका बना होता है? तो प्रोटीन एंजाइम का बना होता है। किसका? एंजाइम। एंजाइम का बना होता है। एंजाइम का बना होता है। प्रोटीन एंजाइम प्रोटीन एंजाइम यानी नहीं, गलत है। प्रोटीन एमिनो अम्ल का बना होता है। किसका बना होता है? एमिनो अम्ल का। एमिनो अम्ल का। एमिनो अम्ल। प्रोटीन एमिनो अम्ल का बना होता है। तो आइए हम एक बार इसे देख लेते हैं, दोहरा लेते हैं इस प्रश्न को। पहला प्रश्न कहता है कि हीटर का तार बना, यानी हीटर का तार किस चीज का बना होता है? तो नाइट्रोन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन गैस से भरी जाती है बल्ब में। ठीक है। और रॉकेट की गति किसके सिद्धांत पर आधारित होती है? तो रॉकेट की गति संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। और 5वां क्वेश्चन कहता है कि दाढ़ी बनाने आंख कान नाक की जांच के लिए अवतल किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और 6वां क्वेश्चन कहता है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। 8वां क्वेश्चन कहता है कि जल में विलेय विटामिन है, यानी जल में कौन सी विटामिन घुल जाती है? तो जल में विटामिन बी तथा सी क्या होती है? घुल जाती हैं। और 9वां क्वेश्चन कहता है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम की सहायता से ही हम जो इत्र होता है, इत्र के गंध एवं सुगंध की जांच यानी हम कर लेते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, सेरिब्रम की सहायता से। और 10वां क्वेश्चन कहता है सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज सुक्रोज में होता है। 11वां क्वेश्चन कहता है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार किसके कारण होती हैं? तो वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। और 12वां क्वेश्चन कहता है कि दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या होता है? रेनिन होता है। और 13वां क्वेश्चन कहता है कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज होती है। 14वां क्वेश्चन कहता है कि वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कार्टिकोल्स कहलाते हैं। कवक को हम क्या कह सकते हैं? लाइकेन भी कहा जाता है कवक को। और 15वां क्वेश्चन कहता है कि दूध में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है? तो दूध में केसिन प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है? दूध में केसिन प्रोटीन उपस्थित होती है। और लास्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रोटीन बना होता है, यानी प्रोटीन किस अम्ल का बना होता है? तो प्रोटीन एमिनो अम्ल का बना होता है। तो साथियों, हमें पूरा उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और साथ ही साथ चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद साथियों।